चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो लॉगरिदम्स के बारे में है। ठीक है, कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इनको सॉल्व करें विदाउट कैलकुलेटर और लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करें। ठीक है, तो लॉगरिदम के बारे में सबसे जो बेसिक चीज़ आपको बता दूं तो उसमें ये है कि आपको कुछ अलग अलग शक्ल में नंबर्स होंगे आपके सामने, जिनका आपको लॉग टेबल के ज़रिए ना वैल्यूज़ निकालनी है। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये पहली स्लाइड जो बनाई है, इसके अंदर आपको समझाने की मैं ये कोशिश करूँगा कि आपको सवालों के स्टार्ट करने से पहले लॉग किस तरीके से जो आप फाइंड आउट करोगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। कोई भी ऐसा नंबर, जैसे पहली लाइन आपको नज़र आ रही है जिसके जो है ना 4 डिजिट्स हो डेसिमल से पहले, और उसका आपको लॉग टेबल के थ्रू जो है वैल्यू निकालनी हो, तो आप उसकी वैल्यू निकालने के लिए उसको लॉग टेबल में तो देखेंगे, लेकिन लॉग टेबल को देख के जो वैल्यू होगी ना वो डेसिमल के बाद आएगी। डेसिमल से पहले जो आपने लगाना है वो लगाना है 3 पॉइंट, और वो वैल्यू जो आपने लॉग टेबल से देख के निकालनी है इस नंबर की। 3 पॉइंट क्यों? क्योंकि यहाँ डेसिमल से पहले जो आप वैल्यू देख रहे हो, जिस वैल्यू को आप लॉग टेबल में देख रहे हो, उसके डेसिमल से पहले जो है ना 4 डिजिट्स दिए हैं। तो जब भी आपके सामने ऐसी वैल्यू आए जिसके डेसिमल से पहले 4 डिजिट्स हो और उसको आपको लॉग टेबल से देख के वैल्यू निकालनी हो, तो लॉग टेबल की वैल्यू जब आप निकालेंगे उसको आप लिखेंगे 3 पॉइंट लगा के उसके बाद। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू लॉग टेबल में ढूंढ के निकालनी हो जिसके डेसिमल से पहले जो है ना 3 डिजिट्स हो, डेसिमल के बाद भले जितने भी हो, डेसिमल से पहले 3 डिजिट्स हो, तो आपको उसको लॉग टेबल में फाइंड करना है और उसकी वैल्यू डेसिमल के बाद लिखनी है, और डेसिमल से पहले आपने लगा देना है 2, क्योंकि डेसिमल से पहले इसके 3 डिजिट्स हैं। इसी तरीके से अगले स्टेप में देखें, अगर डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं तो आपने लॉग टेबल में वैल्यू देख के पॉइंट से पहले 1 लगाना है। इसी तरीके से डेसिमल से पहले अगर 1 डिजिट है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, ये कोई भी नंबर, ये जितने नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं इनकी जगह मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है 1। ये जो भी है ना, ये 1 सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, इनकी जगह कोई भी जो है डिजिट हो सकता है, 2 से लेके 9 तक कुछ भी, 0 भी हो सकता है। ये 0 पॉइंट समथिंग डैश 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 हो तो आपने जो है, सॉरी, इधर 1 अगर है तो आपने 0 पॉइंट से ये वैल्यू शुरू करनी है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे अगर ये 0 हो गया, 0 पॉइंट से अगर कोई नंबर शुरू है तो उसकी आपने लॉग टेबल में वैल्यू देख के जो है पॉइंट लगा के वो वैल्यू लिखनी है और उसमें से निकाल देना है 1। इसी तरीके से पॉइंट से पहले अगर आपको इस तरीके से इस पॉइंट से पहले और बाद में भी अगर 0 है और फिर आपके पास नंबर है, तो फिर आपने उसकी पॉइंट लगा के लॉग टेबल से वैल्यू निकाल के -2 कर देना है, क्योंकि यहाँ आपको 2 जीरोस नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया कि डैश 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 विल कंटेन द वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल, यानी ये जो डैश मैंने खाली छोड़े हैं इनमें वो वैल्यू आएगी जो आप लॉग टेबल से निकालोगे। ये भी आप सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है लॉग टेबल, काफ़ी बड़ा टेबल है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा, याद नहीं करना होता इसको। और इसमें इसको यूज़ कैसे करते हैं मैं भी बता दूँ। ये आ गया इसी तरीके से एंटी लॉग का टेबल, इसको भी इसी तरीके से यूज़ करते हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीका है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। अब आ जाते हैं सवालों की तरफ। एक्सरसाइज 2.6 से स्टार्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट इसके सवाल आते हैं। ठीक है, पहला सवाल का पहला पार्ट देखते हैं। इसके अंदर आपको दिया गया है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। इसको इसकी वैल्यू आप निकालें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और लॉग टेबल यूज करें। ये रेड से जो लिखा हुआ है ये आंसर के तौर पे, इसको आप कंसिडर फिलहाल ना करें। आपके पास इतना सवाल है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इसको लेट कर लें x के बराबर, लेट x इज इक्वल टू दिस, कर लिया। अब आप अगले स्टेप में इसकी लॉग लें, यानी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। तो लॉग इधर अप्लाई की तो लॉग x बन गया, लॉग राइट साइड पे अप्लाई किया तो लॉग करके पूरा ये राइट साइड ब्रैकेट में आ गई। अब अगले स्टेप में लॉग x ऐसे नीचे उतरता रहेगा
और आप देख रहे होंगे कि लॉग यहाँ पे सेपरेटली दोनों पे अप्लाई हो गया, लॉग इस पे भी हो गया और मल्टीप्लाई था तो बीच में प्लस आ गया और लॉग इस पे भी अप्लाई हो गया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब आ गया असल काम जो लॉग टेबल का। लॉग हमने फाइंड करना है इसका सबसे पहले 57.86। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो के शुरू में कि आप पहले तो ये देखेंगे कि आप जिस नंबर का लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं उसके पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं। आप इस नंबर का फाइंड आउट कर रहे हैं, इस नंबर के पॉइंट से पहले आपको नजर आ रहे हैं दो डिजिट्स 5 और 7 57। अगर दो डिजिट नजर आ रहे हैं तो वो इसका आंसर जो है शुरू होगा इसका 1 पॉइंट से। 1 पॉइंट मैं दोबारा आपको पीछे दिखाया था, ये आपने देखा ये दो इसके डिजिट थे पॉइंट से पहले, तो उसका आंसर हमने स्टार्ट करना है 1 पॉइंट से, तो यही हमने किया, 1 पॉइंट से स्टार्ट किया। अच्छा, ये 7624 की वैल्यू कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसको भी यहीं पे हाथ के हाथ देख लेते हैं। इधर आप देख रहे हैं ये वैल्यू ओपी कैसे है, ये मैं बाद में बताता हूँ। इसको पहले देख लें, लॉग 4.385 आपको फाइंड आउट करना था और इसको आप देखें तो इसका पॉइंट से पहले एक डिजिट है। जब पॉइंट से पहले एक डिजिट हो तो आपको स्टार्ट करना होता है 0 पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा पॉइंट से पहले देखें एक डिजिट था इसका 1.1111 एग्जाम्पल था, तो उसको तो हम इसका हमने आंसर स्टार्ट करना है 0 पॉइंट से, हमने यही किया, यहाँ 0 पॉइंट से स्टार्ट किया। ठीक है, और इसकी वैल्यू आई है 6420। ये कैसे है ये भी बता दो। अब मैं बताता हूँ ये दो वैल्यूज 7624 और 6420 कैसे है। ठीक है, सबसे पहले आप इस वाले को देखें लॉग टेबल में 5786। जब लॉग टेबल देखते हैं तो आपने जो 4 डिजिट्स होते हैं ना उनको शुरू के कंसिडर करना है और पॉइंट को आपने भूल जाना है। यहाँ 5786 है तो आपने पॉइंट को भूल जाना है, इसको पूरा ऐसे ही पढ़ना है 5786। अब इससे आगे भले 6 के आगे भले 3 4 5 कुछ भी होता, आपने कंसिडर सिर्फ 4 नंबर करने होते हैं शुरू के, क्योंकि लॉग टेबल इतनी एक्यूरेसी तक ही हमें आंसर बताता है 4 डिजिट्स तक। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहे हैं 4 डिजिट्स 4385, तो आपने दोनों को देखते हुए पॉइंट को भूल जाना है। अभी आप पहले इसको लॉग टेबल में चेक करें 5786 को, आपकी वैल्यू कहाँ आ रही है मैं आपको कैसे देखते हैं बताता हूँ। ये आ गया हमारा लॉग टेबल 5786 था ना। अब सबसे पहले तो आप 57 तलाश करें जो शुरू के दो है 57 पहली लाइन में, ये पहली रो पहला कॉलम है, इसमें आप 57 तलाश करें, ये रहा। ठीक है, ये रहा 57, इसको हमने इसकी रो को मैंने रेड से सिलेक्ट कर लिया 57, तो ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या था 5786। अब 57 के बाद देखना है आपने 8 में, इसके बाद क्या 8 में, तो ये आप यहाँ कुछ वैल्यूज आप लिखोगे 0 से लेके 9 तक इधर है। उसके बाद मीन डिफरेंस का कॉलम है उसमें 1 से लेके 9 तक है। ठीक है, तो 57 वाले में आप देखते हुए 8 तक जाए, 578 था ना, तो 57 के बाद 8 तक गए, 8 का कॉलम ये रहा, ये आ गया 7619। ठीक है, 578 तक आपने ये वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब इसके बाद 6 पे जाना है, तो 6 पे आप ये चले गए, यहाँ से 6 वाले अगली चौथे डिजिट को आपने यहाँ में इस वाले मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स में देखना 6 है, तो ये 6 की लाइन आ गई, 6 का कॉलम आ गया, ये 5 आ गया इधर, यानी 57 की रो में आपने पहले 8 देखा उसके बाद देखा 6। ठीक है, अब आप क्या करें इन दोनों को कर दें प्लस, 7619 प्लस 5 वो बनेगा 7624। अब देखिए आप, ये आ गया 7624, यानी लॉग 57.86 हमारे पास निकल के आया 1.7624। ठीक है, अब इसको दूसरे वाले इसको कंसिडर करते हैं, लॉग 4.385 कैसे है वही करें। पहले पॉइंट को भूल जाए तो आप देखें 4385 है आपके सामने, आप क्या करेंगे 43 की लो कॉलम में आपने पहले 8 को देखना है फिर 5 को देखना है, यही करते हैं 43 के कॉलम में जाते हैं, ये आ गया 43 का कॉलम, इसको सिलेक्ट कर लिया। 43 के कॉलम में आप पहले 8 को देखें, 8 ये रहा 6415, मैंने 8 को देखा फिर 5 को देखा, 8 को देखा और ये 1 2 3 4 5 ये
43.85 का आंसर हुआ। 6415 में आपने प्लस कर देना है 5। 6415 में 5 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 6420। देखते हैं यही लिखा है आपने? जी बिल्कुल यही लिखा है। ठीक है, इस लॉग का आंसर ये आ गया, इस लॉग का आंसर ये आ गया। आप क्या करें, इन दोनों को कर दें ऐड। सिंपल, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये ये आपके नजर आ रहा है 2.4044 आएगा। ठीक है, अब आ जाता है एक नया गेम। ठीक है, लॉग तो आपने ले लिया, अब आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग। क्यों? क्योंकि आपको फाइंड आउट करनी है एक्स की वैल्यू जो आपने लेट कराई थी शुरू में सवाल के बराबर। अब लॉग एक्स तो हमारे सामने ये है, अब एक्स सेपरेटली करने के लिए पहले तो लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग हटाने के लिए आप अप्लाई करेंगे एंटी लॉग। आप लिख दें अप्लाइंग एंटी लॉग। तो अगले स्टेप में क्या होगा, एंटी लॉग जब लॉग के साथ लगेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने लिखा ही नहीं, सिंपल एक्स उतार दिया नीचे। और एंटी लॉग जब लेफ्ट साइड पे अप्लाई किया तो आपने राइट साइड पे भी करना पड़ेगा, तो राइट साइड पे अप्लाई करके लिख दें एंटी लॉग और ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू लिख दी। अब इसका एंटी लॉग कैसे देखते हैं? एंटी लॉग का थोड़ा सा देखने का सीन डिफरेंट है। एंटी लॉग में आपने याद रखना है कि आपने जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना, उसको आपने देखना है, और देखने का तरीका वही है जो लॉग को देखने का तरीका। पॉइंट के बाद की वैल्यू आपको नजर आई 0.4044, इसको आप देखें एंटी लॉग के टेबल में 0.4044, ये नजर आया आपको 0.40। ठीक है, 0.40 404012340.404, और उसके बाद अगला 4 हमने इन कॉलम में देखना होता है, वो ये रहा 1234। ये लाइन लॉग टेबल में भी और एंटी लॉग टेबल में भी थर्ड डेसिमल प्लेस वाले के लिए 0 से स्टार्ट होती है 9 तक जाती है, फोर्थ डेसिमल प्लेस वाले के लिए 1 से स्टार्ट होकर 9 तक जाती है। ठीक है, आपने इसको कंफ्यूजन नहीं करनी। 0.4044 को आपने ऐसे निकाल लिया, 0.40 के रो में आपने देख लिया 0.404 और 4, इन दोनों को ऐड करा दें 2535 में 2 को, तो आपके पास आएगा 2537। ठीक है, अब इधर आ गए, क्या लिख दिया आपने 2537। ये पॉइंट अभी नहीं लगाया, पॉइंट कैसे लगाएंगे? पॉइंट ऐसे लगाएंगे, इसका पॉइंट लगाने का क्राइटेरिया ये है एंटी लॉग में कि आप जिस वैल्यू की आपने ये सर्च किया टेबल में, इसके पॉइंट से आप देख लें पहले क्या है, कौन सा नंबर है। जो भी नंबर हुआ उसमें 1 प्लस करके आपने जो आपकी टेबल से वैल्यू आई है उतने डिजिट्स के बाद आपने लगा देना पॉइंट। यहाँ पॉइंट लगा हुआ था और इससे पहले था 2, तो 2 पे 1 प्लस करें आप क्या आएगा 3। तो जो आपकी वैल्यू आई 2537 जो अभी आपने टेबल से निकाली थी, इसके 3 प्लेसेस के बाद आपने लगा देना है पॉइंट। तो आपने जब इसका पॉइंट लगाया 3 प्लेसेस के बाद, तो आपका ये आंसर आ गया 253.7। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर जो कि हमने लॉग टेबल से फाइंड आउट किया। इसके मजीद सवाल डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में, और किसी भी स्टेप पे आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में।